हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज भी मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश सिलेबस के कंटेंट को इकट्ठा कर रही थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। एक्चुअली चीज़ें कलेक्ट करो, फिर उसको लिखो, प्रेजेंटेशन बनाओ प्रॉपरली, फिर उसको वीडियो बनाओ, तो इसमें टाइम लगता है। आप लोग सब बहुत अच्छे से ये चीज़ें जानते हैं, तो आई नो यू विल डेफिनेटली कोऑपरेट मी। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एमपी टेट ग्रेड 3 इंग्लिश सिलेबस। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न दिया है हमारा। इसमें मैं आपको आज के वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आता है, वो सब भी बताऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि किस में क्या आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले स्लाइड में, और ये दूसरी स्लाइड भी मैंने बनाई है। इसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। भाषा 1 और भाषा 2 है, इनमें भी 30 क्वेश्चंस हैं। गणित में यानी कि मैथ्स में, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट में, इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए। 150 नंबर का आपका टेस्ट है। और इसमें क्या है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाषा 1 और भाषा 2 में क्या प्रॉब्लम रहती है। लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाषा 1 मतलब होता है वो भाषा जो आपकी मेन भाषा है। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों की भाषा हिंदी है, तो भाषा 1 में हिंदी करेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भाषा इंग्लिश है 1, तो वो इंग्लिश को करेंगे। और सेकंड लैंग्वेज में वो लैंग्वेज आती है जो हमारी सेकेंडरी होती है। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों की इंग्लिश होती है सेकेंडरी, और हिंदी मीडियम के बच्चों की इंग्लिश होती है सेकेंडरी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद में ये जो प्रेजेंट स्लाइड दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने इंग्लिश का थोड़ा सा सिलेबस डाला हुआ है। कॉम्प्रहेंशन जो रहेगा, पैसेज रहेंगे हमको, वो पैसेज 15 नंबर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मान लीजिए 3 पैसेज दे दिए, उसमें 5-5 क्वेश्चन दे दिए, है ना। पैसेज मतलब पैराग्राफ या अनसीन पैसेज, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद में पेडागोजी मतलब विषय का शिक्षा शास्त्र रहता है। इसी का सिलेबस आपको सामने दिया हुआ है। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये हमको 30 मार्क्स का पूरा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो पेडागोजी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लर्निंग और एक्वेशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, है ना, लैंग्वेज स्किल्स, सभी टोटल लैंग्वेज से रिलेटेड दिया हुआ है। और मेरे पास जो एक बुक है, उस बुक से मैं 1 बाय 1 चैप्टर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। शॉर्ट वे में, आई मीन सिंपल तरीके से मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी अब देखिए, आपको पढ़ना आपके हाथ में है। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। सोर्स मेरे पास पहले से नहीं थे, नहीं तो मैं पहले से आपको इंग्लिश की तैयारी करवा देती। अब आप लोग देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग इस वीडियो की ये है कि मैं इंग्लिश का कंटेंट पूरा प्रॉपर लेके आई हूँ कि आपको जो कॉम्प्रहेंशन 15 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड पैसेज रहेंगे। पैसेज के जो सवाल रहेंगे वो बहुत इजी नहीं रहेंगे और बहुत टफ भी नहीं रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पार्ट 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब कि कैन, कुड, मे, माइट वगैरह जो रहता है, वो सभी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह इसमें पार्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगी तो आप पढ़ सकते हो। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा ऑलरेडी वीडियो चल रहा है, एडजेक्टिव चल रहा है। बस अब मैं उसको उतना लेंदी ना खींच के फटाफट से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी और सिर्फ खास चीज़ करवाऊँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों का वर्क 3 भी हो जाए और आपकी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। इसके बाद में हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप लोग दूसरी चीज़ मतलब कि वोकैबुलरी वगैरह देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो
देखिए हमारा सेकंड पार्ट आ गया है। सेकंड पार्ट हमारा वोकैबुलरी का है और वोकैबुलरी में हमको क्या चीज़ें आने वाली हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड पार्ट में है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब ऑपोजिट और सेम मीनिंग। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट होता है, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग्स, है ना। फिर वन वर्ड है ना, एक शब्द में उत्तर दो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम्स हैं हमारे जो मुहावरे वगैरह होते हैं इंग्लिश में, फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग टेस्ट है कि कौन सी स्पेलिंग कैसी है। जैसे ए आता हो तो ई लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या करेक्ट है इसमें। इस तरह की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, है ना। वर्ड फॉर्मेशन है, कौन सा वर्ड कैसे बनता है, और ये सभी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस कोशिश कीजिएगा कि कुछ नोट्स आप लोग बना सकें। मैं भी बहुत ज़्यादा वर्क मेरे पास अब होने वाला है, क्योंकि मुझे टाइपिंग करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में जमाओ ताकि इम्प्रेसिव लगे, आप लोगों को देख के समझ में आए। तो देखिए मैं तो कमर कस के रेडी हो गई हूँ वर्क करने के लिए, अब आप लोगों को भी रेडी होना है। और देखिए हमारे सामने पार्ट नंबर 3 में ग्रामर है। ग्रामर पोर्शन में डिटर्मिनर्स हैं हमारे, मच, मैनी, वो सब क्लॉसेस है, डिग्रीज है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन है, कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, पॉजिटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कहाँ कैसे सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब आता है। फिर टेंसेस हैं, वॉइस है, नरेशंस हैं, फिगर ऑफ स्पीच है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच में जो हम हिंदी में अलंकार वगैरह पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इंग्लिश में पढ़नी है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप लोग वो चीज़ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, है ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होके करिए। देखिए कॉम्प्रहेंशन में पैसेज रहेंगे, हमको पैसेज की प्रैक्टिस भी करनी रहेगी, वो सब भी हम करेंगे। लेकिन जब ये बेसिक चीज़ें मतलब जो चीज़ हम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको अगर हम पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बाकी हमें फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती कि अरे हम ये नहीं कर पाए या वो नहीं कर पाए। तो ये आप लोगों को पूरा मैंने बता दिया है। प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ग 3 की इंग्लिश की तैयारी करवाऊंगी, तो बस अब मैं लग जाऊंगी। थोड़ा सा दुख है मुझे कि मुझे स्टफ़ पहले नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा लेट तैयारी करवा रही हूँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से करें, सभी सब्जेक्ट मैनेज करें और अच्छे से करें। और भी आप लोग मैथ्स वगैरह की प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। लेकिन जिस दिन से हमारा वीडियो स्टार्ट होगा आपको लग जाना है तैयारी में। मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग लग जाइए तैयारी में जल्दी से और डेली वीडियोस देखिए, प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं खुद हार्डवर्क करने में बिलीव करती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी हार्डवर्क करके अपने एम को अचीव करें। आपका जो सपना है वर्ग 3 का या सरकारी शिक्षक बनने का, उसमें आपका सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब आप लोग भी तैयार हो जाइए और गेट टू स्टडी। थैंक यू।